आप इस तरह से ब्लाउज़ बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर आएगा। ये बहुत ही हेवी साइज़ का ब्लाउज़ है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए कितना अच्छा आया है। हेलो फ्रेंड, आज हम आपको डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे जो हेवी साइज़ है, जिसका नॉर्मल बस्ट है 45 इंच और अपर बस्ट है 43 इंच। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पेपर ले लेंगे, पहले पेपर पे ड्राफ्टिंग करेंगे। हम यहाँ 2 इंच ले लेंगे, उसके बाद हम लेंथ लेंगे। लेंथ इसका है 15 इंच, मेजरमेंट आपका दिख जाएगा। तो पहले हम पेपर को सीधा कर लेंगे, उसके बाद पेपर कटिंग करेंगे। पेपर की कटिंग करने के बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ है 15 इंच, हम वहाँ 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 16.5 इंच। हम यहाँ 16.5 इंच पे ले लेंगे। उसके बाद में हम पहले इसको सीधा कर लेंगे, इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। तो ये मेरा फ्रंट है, तो हम यहाँ इनका शोल्डर है 14.5 इंच, तो 14.5 का हम हाफ करेंगे तो हुआ 7.25 इंच। हम उसमें 7.25 इंच में से हम 1.25 इंच माइनस करेंगे। अगर टोटल देखा जाए तो हम शोल्डर 14.5 इंच है, वहाँ से 2.5 इंच माइनस कर देंगे और उसका हाफ ले लेंगे। तो 2.5 इंच माइनस करके हुआ 12 इंच। तो 12 का हम हाफ करेंगे तो हुआ 6 इंच। हम ऊपर भी 6 इंच ले लेंगे और हम चेस्ट लेंथ भी 6 इंच पे उतारेंगे। और यहाँ से फिर हम 6 इंच ले लेंगे, एक बॉक्स बना देंगे इस तरह से। अब हम लेंगे चेस्ट का चौथा भाग। हम यहाँ फिटिंग्स वाले दाग निशान लगाएंगे, तो यहाँ अपर चेस्ट के हिसाब से ही हम लेंगे। तो अपर चेस्ट है 43 इंच, हम उसका चौथा भाग करेंगे तो हुआ 11.25 इंच। तो हम यहाँ 11.25 इंच पे दाग दे देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। यहाँ 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। यहाँ हम कमर लेंगे, कमर का चौथा भाग करेंगे। कमर है 38 इंच, बस्ट पॉइंट है इनका 10.5 इंच, हम उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे। हम वहाँ हाफ इंच प्लस करेंगे तो हुआ 10 इंच। हम यहाँ 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब हम इस दाग को सीधा कर लेंगे। उसके बाद में अब हम यहाँ क्या करेंगे, हाफ इंच पे अंदर की तरफ एक दाग लगाएंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई यहाँ से दे देंगे, इसका हाफ करेंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। बस ये हमारी आर्म होल की गोलाई हो गई। इस तरह से गोलाई मिला देंगे। अब हम यहाँ लेंगे, यहाँ से लेंगे हम शोल्डर से बस्ट पॉइंट का दाग। तो बस्ट पॉइंट है 10.5 इंच, हम उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे जो कि हमारा कंधे सिलाई में चल जाएगा। तो 11 इंच पे लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक दाग उतारेंगे। ठीक वही दाग हम यहाँ भी ले लेंगे 11 और 2.5 इंच पे। अब इस दाग को सीधा कर देंगे, इस तरह से सीधा कर देंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम नॉर्मल बस्ट के हिसाब से मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको नॉर्मल बस्ट के हिसाब से नाप लगाना है, तो 6 भाग करना है इसका। तो यहाँ 6 भाग करने से आ रहा है 7.5 इंच। लेकिन ये ज़्यादा साइज जो है, अगर 42 से ऊपर का साइज है तो यहाँ हम 7 इंच ही लेंगे, 7 से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो हमारा कोई फार्मूला काम नहीं करता। यहाँ 7 इंच पर ही हम एक निशान लगाएंगे। अगर इससे नीचे साइड है तो आप 6 भाग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, तो हमारा 3 इंच का नेक ब्रॉड है, तो हम इस तरह से नेक का ब्रॉडनेस ले लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, नेक है हमारा 6.5 इंच, तो हम यहाँ 6.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ से हम 5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे यहाँ, और यहाँ से हम 2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। अब हम इस दाग को सीधा कर लेंगे। आप 1.5 या 2 कोई भी यहाँ से निशान लगा सकते हैं। इस तरह से आप गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा एस पार्ट हो गया। तो यहाँ हमारा एक पार्ट तैयार है। अब हम दूसरे पार्ट को लेंगे, यहाँ से एक पार्ट हो गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। हम पेपर में ही कटिंग करेंगे, इसीलिए इसमें एक एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम सेंटर करेंगे, करके यहाँ एक सेंटर में दाग निकालेंगे। अब इससे हाफ इंच नीचे की तरफ लेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम 1 इंच एक दाग लगाएंगे, फिर यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे।
उसके बाद हम सामने भी 1 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम 1.25 इंच पे एक दाग देंगे। अब क्या करेंगे, ऐसे दाग को हम सीधा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्केल की सहायता से नहीं, फ्रेंच कर्व की सहायता से हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए, इससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ आता है, आपका हाथ भी बहुत सेटिंग के साथ आता है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कटोरी की गोलाई देंगे। तो इस तरह से फ्रेंच कर्व रख के हम गोलाई दे देंगे। आप चाहे तो हाथ से फ्री हैंड से ही दे सकते हैं, तो हम इस तरह से फ्री हैंड से ही देंगे। तो क्या करेंगे, हम इस कॉर्नर के ऊपर से इस तरह से गोलाई ले जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 सूत एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे हुकाई के लिए और लेकर के इसकी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेकर के हम ऐसे गोलाई मिला देंगे। तो ये हमारा कटोरी तैयार हो गया। अब हम नीचे बेल्ट वाले पार्ट को निकालेंगे। तो हम यहाँ से 1.25 इंच पे एक दाग लगा देंगे, 1 या 1.25 इंच पे आप ले सकते हो। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका मिडिल करेंगे। तो इस वाले दाग से हम इसका मिडिल लेंगे। तो हम यहाँ से ऐसे मिडिल लेंगे, इसका यहाँ सेंटर में एक दाग लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से फ्रेंच कर्व लेकर के हम ऐसे इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा बेल्ट पार्ट भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, लेकर के यहाँ से हम दाग को सीधा कर देंगे। आपको मेन दाग से दाग लेना है, जो हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच लिया था वहाँ से नहीं लेना है। तो हमारा 2 पार्ट रेडी है। अब हम टेकिन वाले पार्ट को काटेंगे। यहाँ से हम कटोरी के हिसाब से पहले सीधी दाग लगा लेंगे, ऐसे उसको मिलाते हुए पहले सीधा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस एस वाले पार्ट को नापेंगे। तो हम अंदर वाले दाग को नापेंगे, सेकेंड वाले दाग को नापेंगे, ऐसे इस तरह से पहले हम नापेंगे। तो यहाँ हमारा आ रहा है 10.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, हम कटोरी और टेकिन वाले पार्ट को मिला करके 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ हमारा आ रहा है 7 इंच। तो हमको 10.5 इंच लेना है। तो यहाँ 7 इंच आ रहा है, तो हमको यहाँ पर 11.5 इंच लेना है। तो हमको मिला करके लेना है, 7 वहाँ रख करके हम 11 इंच पे 11.5 इंच पे दाग लगा देंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडिल निकालेंगे ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 इंच इस तरफ से 1 इंच इस तरफ से मिला करके इसको टेकिन देंगे। सिर्फ हम इस बताने के लिए यहाँ टेकिन दे रहे हैं, यहाँ नहीं भी देने से चलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच पर नीचे की तरफ डाउन देंगे। तो यहाँ से हम 1.25 इंच पे नीचे की तरफ डाउन देंगे, दे करके हम यहाँ फ्रेंच कर्व से इसको गोलाई दे देंगे ऐसे। तो ये हो गया। अब हम नीचे की तरफ भी 1.25 इंच पर ऊपर की तरफ देंगे शेप, ऐसे दे करके हम फ्रेंच कर्व से क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे और इस दाग से हम यहाँ गोलाई दे देंगे। तो ये गोलाई हो गया। तो अब हमारा सारा पार्ट तैयार है। अब पहले हम इसको ट्रेस व्हील से दाग लगाएंगे। उसके बाद हम दूसरे पेपर पे 2 पार्ट को कटिंग करेंगे, कटोरी और टेकिन वाले पार्ट को, और 2 पार्ट इसमें से ही निकल जाएगा। आइए देखिए कैसे निकलता है। तो पहले हम इसको कट कर लेंगे, बाहर की तरफ से ही इसको कट करेंगे। तो ये हो गया। अब हम एक्स्ट्रा एक पेपर लेंगे ऐसे नीचे की तरफ और इसको ऐसे रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ट्रेस व्हील है, इसी की मदद से हम इस पर मार्क करेंगे। तो ऐसे करके हम ऐसे गोलाई करके इसको मार्क कर देंगे और जो हमने नीचे वाले नेक में दाग लगाया था उसी दाग में लेंगे, इस तरह से कटोरी को मार्क कर देंगे। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक अब नहीं जोड़ना है, जो होगा इसी में कटिंग हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा दाग लग चुका है, मुझे दिखाई दे रहा है, शायद कैमरा में ना दिखाई दो। तो इस तरह से हम इसकी गोलाई दे लेंगे। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये हमारा कटोरी पार्ट हो गया। अभी हम इसको काटेंगे नहीं, पहले हम टेकिन वाले पार्ट की दाग लगाएंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम टेकिन वाले पार्ट को यहाँ पर दाग लगा लेंगे ऐसे।
फिर इसको ट्रेस व्हील की सहायता से हम दाग लगा लेंगे। दोस्तों अब आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको मिला लेंगे ऐसे। ऐसे यहाँ हम नीचे एक निशान क्यों लगाए हैं, जो कि पता चले हमारा नीचे कौन सा है ऊपर कौन सा है, क्योंकि दोनों तरफ ही एक ही शेप दिखाई दे रहा है। तो पहले हम इसको काट लेंगे, पहले रफली काट लेंगे, उसके बाद अच्छे से काटेंगे। ये हो गया। ऐसे आपका ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आप एक बार बना करके ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो सामने वाला पार्ट है और इधर की तरफ जो छोटा वाला पार्ट है उसमें ऐसे मिला करके ऐसे हम यहाँ देखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बढ़ा लेंगे। तो यहाँ ½ इंच बढ़ गया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, ऐसे इसको सीधा कर लेंगे और मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से इस तरह से बराबर में फोल्ड करके हम यहाँ एक कट लगा देंगे, जिससे हमारा नीचे ऊपर की तरफ पता चले। तो अब हम दूसरे पार्ट को काटेंगे। तो अब हम इस दोनों पार्ट को काट लेंगे, नीचे वाले बेल्ट वाले पार्ट को और ऊपर वाले एस वाले पार्ट को। तो यहाँ से हम सेकेंड वाले दाग से काटेंगे और सावधानी से काटेंगे, पूरा हमको नीचे तक कट नहीं करना है, बस यहाँ से हमको इस तरह से ऊपर की तरफ चले जाना है। और यहाँ से ये कट करके यहाँ से हमको काट के निकालना है। तो ये मेरा बेल्ट वाला पार्ट हो गया। अब हम मेन फैब्रिक पे, अब हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने अस्तर को ले लिया है और ऐसे हम पहले फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम लेंथ लेंगे, लेंथ है इसका 15 इंच, हम यहाँ 16 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे। उसके बाद 16 इंच पे हम यहाँ भी एक मार्क कर देंगे, यहाँ 6 इंच पे एक दाग लगाएंगे इस तरह से। और नेक है 10 इंच, हम 10 इंच पे एक दाग लगाएंगे। अब दाग को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से शोल्डर लेंगे, तो ये डीप नेक है, तो यहाँ हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ क्या करेंगे, हम शोल्डर है 14.5 इंच, तो हम उससे 3.5 इंच माइनस कर देंगे और बचा है 11 इंच। 11 इंच का हम हाफ यहाँ 5.5 इंच ले लेंगे। तो इस तरह से हम एक बॉक्स बना देंगे। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, तो अपर चेस्ट के हिसाब से लेंगे, यहाँ भी 11.25 इंच पे लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा दे देंगे। अब यहाँ कमर का नाप लगाएंगे, 38 कमर है, 9.5 इंच और 1 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 10.5 इंच और उसमें 2 इंच मार्जिन दे देंगे। इस तरह से हम पहले दाग को सीधा कर लेंगे। अब इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से इसका हाफ करके हम ऐसे गोलाई दे देंगे, बस। अब नेक की गोलाई दे देंगे, यहाँ से हम सीधा करके, ये सिर्फ गोल नेक है। यहाँ हम 3 इंच पे एक दाग लगा देंगे और ऊपर से यहाँ 3 इंच का शोल्डर ले लेंगे, बाकी जो 2.5 इंच बचेगा हम नेक का ब्रॉडनेस दे देंगे। इस तरह से इसको सीधा करके गोलाई दे देंगे, बस। अब हम इसी तरह से अब
पेपर रखेंगे। पेपर को इस तरह से रख के, अगर आप फर्मे से कटिंग करते हैं तो आपका फैब्रिक बहुत सेफ होता है, कम कपड़े में ही अच्छा कटिंग होता है। तो इस तरह से हम दाग लगा देंगे। यहाँ कुछ भी हमको बढ़ाना नहीं है, कुछ भी। तो इस तरह से हम पहले पूरा दाग लगा लेंगे। अब इसी तरह सभी पार्ट को रख के हम दाग लगा लेंगे ऐसे ही। इसको भी ऐसे यहाँ पर रख लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ इसको भी दाग लगा लेंगे ऐसे रख करके। तो ये हो गया। अब हम नीचे बेल्ट वाले पार्ट को भी इस तरह से रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम मशीन पर आ गए हैं। अब देखिए हम इसकी अब यहाँ स्टिचिंग करेंगे। तो ये सभी पार्ट को मैंने ले लिया है। ये देखिए इसकी स्लीव ब्लैक में आई है। तो पहले हम एक पार्ट को ले लेंगे इस तरह से। अब हम इसको क्या करेंगे, ये अस्तर वाला दो पार्ट ऊपर की तरफ है और नीचे मेन पार्ट है, मेन का फैब्रिक है। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले पार्ट को ऐसे इस तरह से निकालेंगे और सभी पार्ट को ले लेंगे, लेके ऐसे रख लेंगे। बस इसी तरह से हो जाएगा। अब दो पार्ट को अलग कर देंगे ऐसे और दो पार्ट लेके स्टिचिंग करेंगे। अक्सर लोगों को गलती हो जाता है, ये देखिए मिला लेना चाहिए इस तरह से। दोनों ही एक दूसरे के पार्ट अपोजिट आना चाहिए। तो इस तरह से हम चारों तरफ किनारी में स्टिचिंग लगा लेंगे। इसको लॉक कर लेंगे। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि पार्ट अगर सही से नहीं लगता तो अस्तर में जुड़ने से उल्टा सीधा हो जाता है। तो ये देखिए हम चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट देंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट की भी स्टिचिंग लगा लेंगे। ये देखिए हो गया। अब दूसरे वालों को भी इसी तरह स्टिचिंग लगा लेंगे। इसको भी हम इसी तरह, ये देखिए दोनों ही हो गया और एक ही डायरेक्शन में दोनों का ही ये आना चाहिए। तो ये हो चुका है। अब हम दूसरे वाले पार्ट को भी ले लेंगे और ठीक उसी तरह पहले की तरह से दोनों नीचे मेन फैब्रिक है और ऊपर से लाइनिंग को नीचे वाला एक तरफ से निकाल के ऐसे रख लेंगे। बस इसकी भी स्टिचिंग लगा देंगे। सभी पार्ट ऐसे ही करके सभी पार्ट को हम सिल लेंगे। इसको भी छाट लेंगे ऐसे। इसी तरह दूसरे पार्ट को भी सिल लेंगे। ये देखिए ये भी मेरा दोनों पार्ट हो गया है। ये देखिए ऐसे ही डायरेक्शन आना चाहिए। अब हम इस वाले पार्ट को भी उसी तरह स्टिचिंग लगा लेंगे।
अब उसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। ये दोनों पार्ट हो गया। अब हम बैक पार्ट को भी ले लेंगे और बैक पार्ट को भी हम इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। इसमें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करना है, सिर्फ सीधे रख करके स्टिचिंग लगा लेनी है। पूरे बैक पार्ट में चारों तरफ से किनारे से स्टिचिंग लगा लेनी है। ये देखिए मेरा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ टेकिन लगाएंगे बैक पार्ट में, 1/2 इंच पे एक टेकिन लगाएंगे। तो इसकी टेकिंग हो गई। अब हम यहाँ पर एक पट्टी लगाएंगे, इस तरह से ब्लैक में पट्टी लगाएंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट है, इसीलिए इसमें एक पट्टी लगाएंगे। इस तरह से हम पट्टी लगा लेंगे। पट्टी लगाएंगे अब टेकिंग देने के बाद ही लगाएंगे, इससे ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी आती है। अब ऊपर से भी हम स्टिचिंग लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। अब हम सभी पार्ट को जोड़ेंगे। पहले हम ये 2 पार्ट ले लेंगे, कटोरी वाले टेकिन वाले पार्ट को लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। ये दोनों को सामने की तरफ ही रखेंगे। इसको ऐसे करके, ये जो टेकिन साइड है नीचे की तरफ रहेगा, ऐसे करके हम 1/2 इंच पे स्टिचिंग लगा लेंगे। ये दोनों सामने की तरफ ही रहेगी। अब हम इसकी ऐसे इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। ये टेकिन है वो नीचे की तरफ रहेगी। इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। अब हम नीचे टेकिन थोड़ा सा हल्का, पहले फॉल्स में एक टेकिन दे देंगे, बाद में फिनिशिंग टेकिन लगाएंगे। पहले ऐसे ही दे दिए, ये देखिए, तो भी फिनिशिंग आया है। अभी और भी इसमें टेकिन लगाना बाकी है। जब हम बेल्ट वाले पार्ट को जोड़ेंगे तब हम इसमें टेकिन अच्छे तरह से देंगे। इसको भी हम उसी तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये दोनों ही कटोरी मेरा रेडी हो गया है। अब हम इस वाले पार्ट को लगाएंगे। ये दोनों एस वाले पार्ट है। अब हम इस पे लगाएंगे कटोरी को। अब हम एक पार्ट को हटा लेंगे। अब हम कटोरी वाले पार्ट को ले लेंगे इस तरह से, और ये जो हमारा किनारा वाला पार्ट है जो राउंड से जाता है, ये दोनों छोटा वाला पार्ट नहीं, जो लंबा पार्ट है, उसको हम इस तरह से ऐसे अटैच करेंगे। इस पर डबल स्टिचिंग लगा देंगे। ये देखिए, अब इस पे और एक सिलाई लगा देंगे। पहले दोनों पार्ट को हम ये कर लेंगे। इस तरह से इसमें भी स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब दोनों पार्ट ही हो गया है। अब हम बेल्ट वाले पार्ट को लगाएंगे। ये देखिए, दोनों पार्ट हो गया है। अब हम बेल्ट को लगाएंगे।
तो पहले बेल्ट को नापेंगे, नाप के देखेंगे कि ऊपर वाला पार्ट कितना बड़ा है। बेल्ट वाले से पार्ट से थोड़ा बड़ा होगा तो फिर से हम टेकिन वाले निशान पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से नाप के देख लेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, टेकिन में इसको कम करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रख के, आप चाहे तो स्केल की मदद से भी ले सकते हैं। जितना हमारा एक्स्ट्रा है हम यहाँ कम कर देंगे उसको और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए और भी कटोरी बहुत ही सुंदर आया है। अब हम बेल्ट को लगा लेंगे। हम साइड वाले पार्ट से सिलाई शुरू करेंगे। जो सामने में होगा वो एक्स्ट्रा अगर रहेगा भी तो कोई बात नहीं, साइड वाले को बराबर में हम रख करके ऐसे इस पर स्टिचिंग लगा देंगे। 1/2 इंच का रखते हुए स्टिचिंग लगाएंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरह से कोना मोड़ के फोल्ड करेंगे और सामने की तरफ ही फोल्ड करेंगे करके इस तरह से। अगर उस पर हम सिलाई लगा देते हैं पूरा बराबर में तो हमारा कटोरी में खिंचाव आता है। तो ये देखिए हमारा हो गया। अब दूसरे वाले में भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। यहाँ भी नाप के देख लेंगे तो यहाँ भी थोड़ा बड़ा है, तो ऐसे इस तरह से यहाँ भी हम दाग को सीधा कर लेंगे। इस तरह से दाग करके अगर टेकिन लगाते हैं तो आपका टेकिन बहुत ही परफेक्ट आएगा और कटोरी भी पफ भी बहुत सुंदर बनेगा। तो ये हो गया। अब हम बेल्ट को फिर से यहाँ भी लगा लेंगे। अब ये वाला पार्ट को हम इसी तरह से सामने की तरफ मोड़ लेंगे ऐसे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। तो क्या करेंगे, हमने 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी कितना कुछ पट्टी को काट लिया है, जो हमारा कमर में भी आ जाएगा और बेल्ट में हुक और आई में भी आ जाएगा। तो इस तरह से सभी पट्टी को जोड़ करके हम किनारी से एक सिलाई लगाएंगे। पहले जोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, किनारे की तरफ एक फोल्ड दे करके इसको सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा पट्टी तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, दाहिने वाले साइड को ले लेंगे, दाहिने वाले तरफ का पार्ट लेंगे, लेके इस पर हम सिलाई लगा देंगे। और ये जो हमारा बीच में टेकिन वाला और जो कटोरी पार्ट जुड़ा है वहाँ हम एक प्लीट डालेंगे। और क्या करेंगे, ये जो स्टिचिंग वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको एक को ऊपर की तरफ रखेंगे और एक को नीचे की तरफ। अब मिडिल में यहाँ हम प्लीट लगा देंगे, लगा करके ऐसे सिलाई दे देंगे। अब इसको कट करके हम यहाँ से चाप सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरह से मोड़ के इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जो हमारा नेक में से कपड़ा निकला है उसको ले लेंगे और एक अस्तर को ले लेंगे। अस्तर को हमने 3 इंच पे लिया है, ये देखिए। अब हम इस पर क्या करेंगे, हम मेन कपड़े पर लगाएंगे इसको। अस्तर को एक तरफ से ऐसे सिलाई दे देंगे, इस तरह से दे देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट लेंगे। यहाँ भी मिला करके हम एक्स्ट्रा को छाट लेंगे ऐसे। अब हम इसको क्या करेंगे, बाएं साइड का जो पार्ट है उसको लेंगे और उसको उल्टा रख लेंगे। उल्टा रख के इसको इस तरह से उल्टा हम पट्टी को भी रखेंगे, रख के ऐसे सिलाई देंगे। यहाँ कोई प्लीट नहीं पड़ेगी। अब हम इस पे चाप सिलाई दे देंगे। यहाँ से हम एक चाप सिलाई दे देंगे ऐसे। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 फोल्ड करेंगे और 1 इंच चौड़ा रहना चाहिए पट्टी।
तो इस तरह से फोल्ड करके हम इसकी ऐसे स्टिचिंग दे देंगे। अब हम यहाँ से क्या क्या करेंगे, एक चाप पर और एक सिलाई देंगे एक पैर की। तो ये हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। ये देखिए हमारा कटोरी कितना अच्छा आया है, ये बहुत ही परफेक्ट आया है। अब हम बैक वाले पार्ट को लेंगे, इस तरह से ले करके हम यहाँ रखेंगे। ऐसे रख के हम सीधी तरफ ही रखेंगे, दोनों उल्टा एक तरफ रहेगा, दोनों सीधा अपोजिट तरफ रहेगा। और इस तरह से हम किनारे में 2 सूत की सिलाई दे देंगे। इस तरह से दोनों साइड में ही हम 2 सूत की सिलाई दे देंगे ऐसे। तो ये हो गया। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो ये देखिए ये सीधी तरफ ये कवर हो जाएगा। इससे क्या होता है, जो धागा किनारे से साइड से निकलता वो नहीं निकलेगा, आपका पैक हो जाएगा। तो ये हमने पट्टी तैयार करके जो रखा था वो पट्टी को ले लिया है। और हम क्या करेंगे, इस तरह से उल्टी तरफ ऊपर की तरफ रख के जो हुक वाला पार्ट है उसको हम मोड़ लेंगे अंदर की तरफ, और थोड़ा सा बढ़ा करके पट्टी को हम रख के स्टिचिंग लगा लेंगे। और जहाँ हमारा टेकिन आया है वहाँ हम एक प्लीट लगाएंगे। इस तरह से यहाँ एक प्लीट लगाएंगे। सिर्फ बैक में 2 ही प्लीट लगेगा, 2 टेकिन है तो 2 ही प्लीट लगेगा। और कहीं भी इस पर प्लीट लगाना नहीं है। अब हम इसको भी चाप सिलाई लगा देंगे। तो ये क्या करेंगे, इसको ऐसे करके अंदर की तरफ मोड़ करके ऐसे इस पे हम चाप सिलाई लगा देंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से ऐसे इसको पट्टी को मोड़ लेंगे, मोड़ के ये उंगली को रख के यहाँ पर ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे, जो कि हमारा जॉइंट है वो मिडिल में आ जाए एकदम बराबर में। अब यहाँ हम एक इसी तरह से नॉर्मल एक सिलाई लगा देंगे। नॉर्मल स्टिचिंग हो गया, दोनों तरफ हम लगा देंगे। उसके बाद शोल्डर को जोड़ लेंगे। तो 1/2 इंच का फैब्रिक रखते हुए हम शोल्डर को जोड़ लेंगे। हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। अब ऐसे ही इसको भी रख के स्टिचिंग लगा लेंगे। तो ये हमारा दोनों तरफ हो गया। अब हम इसकी फिटिंग्स के निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब हम इस तरह से इसको ले लेंगे। अब फिटिंग्स का निशान लगाएंगे। तो हमारा कमर है 38 इंच। हम यहाँ नाप के देखेंगे कि यहाँ कमर कितना है। 38 का हाफ हुआ कितना, 19 इंच। यहाँ है 22.5 इंच पे। तो हम क्या करेंगे, 19 में 22.5 इंच, तो हमारा 3.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। अब हम 3.5 इंच का हाफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3.5 का हाफ हुआ, हम इस तरह से चेक करके देख लेंगे। यहाँ 3.5 इंच का इस तरह से हाफ कर लेंगे तो आया 1.25 इंच। हम यहाँ कमर में 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और सेम निशान हम ऊपर की तरफ 1.25 इंच पे लगा देंगे ऐसे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और हम इसी दाग पे स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये हमारी इस तरफ स्टिचिंग हो गई। अब दूसरे तरफ भी हम इसी तरह से स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ भी हम 1.25 इंच पे और ऊपर की तरफ भी 1.25 इंच पे मार्क लगा करके इसकी सिलाई कर देंगे। अब हम इसको भी सीधा कर देंगे और यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे।
ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे नाप के देखेंगे कि मेरा अपर चेस्ट ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ हमारा अपर चेस्ट आना चाहिए 11.25 इंच, यहाँ हाफ इंच ज़्यादा है तो हम यहाँ हाफ इंच पे एक दाग लगा लेंगे। और उसके बाद कमर को नाप लेंगे कि कमर कितना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ है कमर आ रहा है 40 इंच, हमको चाहिए 38 इंच। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर हाफ इंच और नीचे 2 सूत पे दाग लगा करके सीधा कर लेंगे और इस पर स्टिचिंग लगा देंगे ऐसे। तो इससे हमारा फिटिंग्स बराबर आ जाएगा। अब हम इस तरफ भी ठीक उसी तरह से दाग लगा करके स्टिचिंग कर लेंगे तो पूरा बराबर में फिटिंग्स आ जाएगा। नीचे की तरफ 2 सूत रख करके हम दाग लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, साइड में एक और सिलाई लगा देंगे, जिससे अगर टाइट होता है तो कस्टमर को खोलने में सुविधा होती है। तो ये हमारा हो गया। अब आइए हम स्लीव को लगाएंगे। तो ये स्लीव है, स्लीव के पहले हम अस्तर स्लीव पे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अस्तर को सेट करके रखा हुआ है। अब हम इस पर स्टिचिंग लगा लेंगे। तो स्लीव में पूरी स्टिचिंग लगा देंगे इस तरह से, जिस तरह से हमने सभी पार्ट को बताया है कैसे लेना है, इसी तरह से स्लीव को भी लेंगे और लेकर के इसकी स्टिचिंग लगा के कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट के निकाल देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब दूसरे स्लीव को भी इसी तरह से हम काट लेंगे सिल करके। अब हम यहाँ स्लीव को लगाएंगे। पहले हम नेक पे पाइपिंग लगाएंगे। तो हमने पाइपिंग को तैयार करके रखा हुआ है। अगर आपकी पाइपिंग की वीडियो देखनी हो तो हम कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम नेक में पहले पाइपिंग लगाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम ये पार्टों को ऐसे रखेंगे और हम यहाँ सिंगल फुट को लगा लिए हैं। अब इस तरह से इसकी हम पाइपिंग को लगा लेंगे। तो ये हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हम इसको मोड़ करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए। तो हम पहले यहाँ राउंड में कट लगाएंगे। इस तरह से कट दे देंगे पूरे राउंड में, गले में जहाँ जहाँ हमारा राउंड आता है वहाँ हम कट देंगे। हम पाइपिंग के कपड़े को नहीं काटेंगे, हम सिर्फ मेन कपड़े को, गलने को काटेंगे। बस। अब हम स्लीव में भी पाइपिंग को लगा लेंगे। यहाँ भी हमने पाइपिंग रेडी करके रखा था, उसके बाद में हम मेन स्लीव को लगाएंगे। तो हम पहले इसको मोड़ लेंगे। इस तरह से मोड़ करके ऐसे हम इस पर स्टिचिंग लगा देंगे। पूरे नेक में हम इसी तरह मोड़ते हुए सिलाई को लगा देंगे। तो ये हमारी पाइपिंग लग गई है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से आई है पाइपिंग। ये देखिए कितना फिनिशिंग से हुआ है। हम अब स्लीव को भी इसी नेक की तरह ही सिलाई लगा देंगे, इस तरह से मोड़ करके। ये देखिए स्लीव में भी पाइपिंग लग गया है। अब हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से एक किनारे में सिलाई दे देंगे ऐसे। अब हम फिटिंग वाले निशान देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मुहरी है हमारा 13 इंच, तो हम यहाँ हाफ लेंगे उसका, तो 6.5 इंच पे यहाँ दाग लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम 8.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे।
ऐसे, और इसको हम सीधा कर देंगे। तो हम इसको छांट लेंगे, हमको जितना फैब्रिक रखना है उतना ही रखेंगे। एक और किनारे से सिलाई लगा देंगे, 2 सिलाई हम हमेशा लगाएंगे। अब स्लीव को हम सीधा कर लेंगे, और ये जो डीप वाला शेप है हम इसको सामने की तरफ बॉडी में देंगे। तो क्या करेंगे, पहले बॉडी को ले लेंगे और इसको उल्टा कर लेंगे, और हम मिलाएंगे कि स्लीव इस तरह से मिलाएंगे कि दोनों आमने सामने आना चाहिए। तो ये जो सामने की तरफ ही आना चाहिए, इस तरह से हम लगाएंगे। ऐसे इसमें अंदर की तरफ स्लीव में लेंगे ऐसे। ये हमारा मिल भी जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड वाली फिटिंग्स की सिलाई है जो स्लीव में है और बॉडी में है, दोनों को क्या करेंगे, दोनों सिलाई एक साथ मिला के नहीं रखेंगे। बॉडी में जो है हमारा चेस्ट का सामने की तरफ 1/2 इंच सिलाई से हम हटा करके इस सिलाई को रखेंगे जो स्लीव की सिलाई है। तो दोनों सिलाई को अलग ही हटाएंगे, सामने की तरफ ही हम 1/2 इंच हटाएंगे, और इस तरह से मिला के हम पूरी गोलाई में सिलाई दे देंगे। तो ऐसे हम पूरी गोलाई में सिलाई देते हुए चले जाएंगे। इसमें डबल राउंड में सिलाई देंगे। ये इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से कोना मोड़ लेंगे, मोड़ के ऐसे दे देंगे, और ऊपर वाले को भी ठीक उसी तरह से। ये दोनों ही कोने का मोड़ सामने की तरफ ही जाता है। तो ये हमारा स्लीव लग गया। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से लगा है। ये देखिए दोनों जॉइंट अलग अलग है, सामने की तरफ 1/2 इंच सरक करके ही लगेगा। आप 1/4 इंच भी सरका सकते हैं, लेकिन एक ही सिलाई से सिलाई मिला के कभी भी मत रखिए। इससे क्या होता है, आपका शोल्डर गिरता है। शोल्डर गिरने का एक और कारण है, जो स्टिचिंग एक साथ मिलता है तो जब हमारा स्लीव नीचे की तरफ डाउन होता है तो ये शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आता है। हम दूसरी स्लीव को भी उसी तरह से लगा लेंगे ऐसे। तो ये हमारा स्लीव लग गया। देखिए ये भी कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। ये देखिए हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है।